तो ये प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा है। इसे बार बार सुनिए। अगर आप कोई बीमार है, बुखार आ रहा है या अन्य समस्याएं हैं, दवा ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस पवित्र कथा को बार बार सुनिए। महादेव के चरणों में चित्त को लगाइए, आपको निश्चित ही आराम मिलेगा। हर हर महादेव, जय शंभु, जय भोलेनाथ। आप पवित्र शिव पुराण सुन रहे हैं और शिव पुराण के अंतर्गत हम पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी कथा सुन रहे हैं। इसमें प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ जी, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका क्या महत्व है वो मैं बताऊंगा। शिव पुराण के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन बड़े भाग्यवानों को मिल पाते हैं और उनमें भी इनकी कथा शिव जी की जिन पे कृपा होती है उनको ही सुनने को मिलती है। तो अगर आप किसी भी असाध्य बीमारी से परेशान हैं जो कैसे भी सही नहीं हो रही है, तो आप पवित्र शिव पुराण को सुने और उसमें भी 12 ज्योतिर्लिंगों की अगर आप कथा सुनेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। खासकर प्रथम जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है उनकी कथा असाध्य रोगों के निवारण के लिए ही कही जाती है। सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों को पवित्र शिव पुराण सुना रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कि जब सृष्टि का उद्गम हो रहा था, सृष्टि का विस्तार किया जा रहा था, उस समय प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। अब उनमें हुआ क्या कि चंद्रमा, उनमें एक रोहिणी नाम की कन्या थी, रोहिणी नाम की पत्नी थी चंद्रमा की, तो चंद्रमा उनसे ज़्यादा प्रेम करने लगे। 26 जो अन्य पत्नियां हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखते। उन कन्याओं ने अपने पिता यानी कि प्रजापति दक्ष से उनकी शिकायत की कि पिताजी आपने किन से विवाह करा दिया है, ये तो सिर्फ रोहिणी को ही देखते हैं, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई सुनता नहीं है, देखता नहीं है, ना हमारे कोई मन की करता है। दक्ष आए, उन्होंने चंद्रमा को समझाया कि देखो बेटा, गृहस्थी ऐसे नहीं चलती है, गृहस्थी में सबको एक समान देखना पड़ता है। तुम्हारे लिए 27 की 27 पत्नियां एक समान हैं, सभी से समान प्रेम करो। बंधुओं, शिवजी कहते हैं कि धरती पर आकर, मनुष्य जन्म पाकर आप हमेशा बढ़िया कर्म करें और जो भी आपको मिले, अगर भक्ति करने का समय मिल रहा है तो खूब भक्ति कीजिए, दान करने का समय मिल रहा है खूब दान कीजिए, प्रेम करने का समय मिल रहा है तो अपनी पत्नी से बहुत सारा प्रेम कीजिए। ऐसे ही अगर आपको खेलने का, काम करने का, पढ़ाई करने का समय मिल रहा है तो इन सब कार्यों को मन से और खूब सारा कीजिए, सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसे दक्ष जी कह रहे हैं कि चंद्रमा, तुम्हें सभी से प्रेम करना चाहिए और खूब सारा प्रेम करना चाहिए, किसी एक से प्रेम मत करो। दक्ष ने सोचा कि सुधर जाएंगे चंद्रमा, लेकिन आदत से मजबूर चंद्रमा फिर भी जो है रोहिणी से ही प्रेम करते रहे। दोबारा उन कन्याओं ने अपने पिता से शिकायत की। इस बार दक्ष को क्रोध आ गया। उन्होंने चंद्रमा को डांटा, फटकारा और कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ तुम्हें क्षय हो जाए, यानी टीबी हो जाए। अब जैसे ही दक्ष ने श्राप दिया, चंद्रमा रोगग्रसित हो गए, चंद्रमा अपनी जगह से नीचे गिर गए, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। देवता परेशान, साधु सन्यासी परेशान, सब भागकर इंद्र की शरण में पहुंचे। इंद्र प्रजापति ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा तुमने काम तो बुरा किया है, लेकिन अब कोई कुछ कर सकता है तो महादेव कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें उनकी आराधना उपासना करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, इसके बाद चंद्रमा प्रभास नामक तीर्थ में गए। एकचित होकर वहाँ पर 6 महीने तक चंद्रमा ने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया, शिव जी का ध्यान किया। 6 महीने बाद शंकर जी प्रकट हो गए और मेरे महादेव जब प्रकट हुए तो वो चंद्रमा से बोले, चंद्रमा बताओ मैं क्या करूं। चंद्रमा ने कहा, प्रभु आप सब कुछ जानते हो, इस क्षय को दूर कर दो और हमसे जो गलती बनी है, सिर्फ एक पत्नी को प्रेम किया, अन्य का अनादर किया, उसके लिए क्षमा कर दो। महादेव ने कहा, देखो कर्म तो तुमने बुरा किया है, लेकिन तुमने तपस्या की है, उसका फल हमें देना होगा, लेकिन ध्यान रखना आगे ये गलती ना होने पाए, तुम्हें सभी से प्रेम करना होगा। सूत जी कहते हैं कि शंकर जी ने तथास्तु कहा, 6 जो उनकी बीमारी थी उसे दूर कर दिया।
चंद्रमा ने कहा, प्रभु मेरे लिए आप यहीं पर स्थित हो जाएं। यहाँ पर जो भी मानव, साधु, सन्यासी, देवता कोई भी आए, आपकी आराधना उपासना करे तो उसे किसी भी तरह की बीमारी ना रहे। वहीं पर महादेव प्रकट हुए। उस स्थान को पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ कहा जाता है। वहीं पर एक कुंड के रूप में भगवान ने जल अर्पित किया है और उस कुंड में 6 महीने तक स्नान ध्यान करने के बाद शिव जी के दर्शन करने से, सोमनाथ के दर्शन करने से असाध्य रोगों का निवारण हो जाता है। तो अगर आप दवा लेते लेते परेशान हैं, कैसे भी आराम नहीं मिल रहा है, तो एक बार प्रथम ज्योतिर्लिंग यानी कि सोमनाथ जी के दर्शन करने अवश्य जाए। महादेव की असीम कृपा आपको जरूर मिलेगी। तो ये प्रथम ज्योतिर्लिंग की कथा है, इसे बार बार सुनिए। अगर आप कोई बीमार है, बुखार आ रहा है या अन्य समस्याएं हैं, दवा ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस पवित्र कथा को बार बार सुनिए, महादेव के चरणों में चित्त को लगाइए, आपको निश्चित ही आराम मिलेगा। हर हर महादेव जरूर बोलें। जय श्री